जमाना जानदा साडा रुतबा ही देख वैरी सीना साड़दा बाबा बिना ही तलावा जांदा गुड्डी चाड़दा जुस्सा मारदा ए ठाठा गबरू जवान दा कुत्ती बोलदी ए जग ते जमाना जानदा साडा रुतबा ही देख वैरी सीना साड़दा बाबा बिना ही तलावा जांदा गुड्डी चाड़दा तू ना जानदी कारोबार नहीं जाली नंबर प्लेट लगी कार दी सारे यार नहीं बैठे बाहर नहीं कंडे जान नहीं जो लगा डक नाल नहीं हाँ फेस उत्ते अग लो हाँ छीना टकाने सारे रहिंदे आनी लो एक दो कापी कर दे फ्लो कंडे करते अब लोगां दी कीती कलाकारी जे कोई शक नहीं करी चेक नहीं बीबा जट दिया चले सरदारी चले लगे जैक नहीं वड्डे चेक नहीं उत्ते आले नाल लाई बैठा आई बैठा जे कोई शक नहीं करी चेक नहीं बीबा जट दिया चले सरदारी लगे जैक नहीं वड्डे चेक नहीं उत्ते आले नाल लाई बैठा यारी चले सरदारी लाई बैठा लाई बैठा शोएन को हाइबो डोंग ने बताया सोल रिकवरी के बारे में। उसने अपने मास्टर को जगाने का फैसला किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कीमत होगी, लेकिन उसकी बड़ी गलतियों ने उसे काफी कुछ सिखाया। लोगों का सामना करते वक्त फायर लोटस का इस्तेमाल किया। अगर यही चलता रहा तो वो फिर से घायल हो सकता है। शोयन, हिम्मत बनाए रखना। ये देखना चाहते हो तो ओनली आईजीडब्ल्यूएस के ऑफिशियल चैनल से देखो, बाकी चैनल्स वीडियोस चला रही है, सो प्लीज सपोर्ट आईजीडब्ल्यू ऑफिशियल। कोई हैरानी की बात नहीं कि शाओयान नहीं मिला। वो यहाँ पर छिपकर शराब पी रहा था। दूसरे भाई को नहीं बुलाया। उसकी अभी की हालत अभी भी ठीक नहीं हुई है। पर भाई, क्या हम वैसी ताकत के लिए शाओयान इन 3 सालों में न जाने कैसी मुसीबतों से गुजरा होगा। चलो चलते हैं, भले ही हम उसकी मदद नहीं कर सकते, उसके साथ पी सकते हैं। हे शाओयान भाई, बैठ जाओ। साथ में पियो। चलो भी। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने लोगों को दूर किया। पियो। मैं तो भूल ही गया था। छोटे भाई, बड़े भाई, ये आपके लिए इंटरमीडिएट टेक्निक है। इसमें एडवांस कॉम्बैट भी शामिल है। कभी भी आपको लोगों से लड़ने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। एकदम बढ़िया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हे, चलो पिए। शाओयान, अगर कोई परेशानी हो तो हमें कहो, हम तुम्हारे अपने ही हैं।
भले ही हम तुम्हारी मदद के लायक ना हो, लेकिन परेशानी बताकर तुम बहुत बेहतर महसूस करोगे। मैंने वो किया है जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। ओ, तब तो ये सच में बुरा है। पर मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई भी गलती कर सकता है, और इस बारे में बात करें तो तुम्हारे भाई और मेरे पास काफी किस्से हैं। सही कहा। एक दिन एक मास्टर को ले जाने का काम था और मैंने गुस्से से काम लिया। भाई के प्लान से काम नहीं किया और मैंने सबको मुसीबत में डाल दिया। और सच में मैंने सोचा कि भाई नहीं रहे, मैं पागल हो गया था। आपके पास ये कहने की हिम्मत है? लेकिन मुझे हमेशा भाई पर भरोसा था। आखिर में उसी ने सबको बचाया। सही कहा, हमारे परिवार ने कभी भी हार माना नहीं सीखा। अगर कोई चीज चली जाती है तो वो दोबारा नहीं आती। बेशक, मैं इसे तुम्हारे दिल में देख सकता हूँ। अब तुम जो दर्द महसूस कर रहे हो वो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या इस बार ये सच में ठीक नहीं होगा? सच कहा। कल सुबह मैं शाही राजधानी के लिए जा रहा हूँ। श्याओयान, 3 साल का प्रस्ताव नजदीक है। क्या आप तैयार हैं? 3 ईयर एग्रीमेंट, नालन रनरा। इस 3 सालों के दौरान मैंने काफी कुछ झेला है। अगर मैं हार मानता हूँ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। श्याओयान, अगर तुम वो नहीं छोड़ सकते, भाई ने वादा किया था एक दिन हम यूलैंस एक्ट को इसकी कीमत चुकानी होगी, जान की बाजी लगाकर। लेकिन हम दोनों मानते हैं कि 1 महीने बाद तुम्हारा नाम जियामा एम्परर में मशहूर होगा। मैं समझ गया हूँ। चलो भाई। बड़े भाई, छोटे भाई। आपको शुक्रिया बड़े भाई, शुक्रिया छोटे भाई को भी शुक्रिया, आज सभी को शुक्रिया। क्लाउड बीस्ट को हराना है, उसकी कमजोरी को ढूंढना होगा। मिल गया। Wind Spirit Sword। मास्टर, लगता है आपको सोच रही हैं। यूनरैन, मास्टर को कुछ करना है। यूनलैन सेट को कुछ दिनों के लिए छोड़ना होगा। क्या तुम्हें याद है, 1 महीने से भी कम वक्त बचा है। ये वो दिन है जब जाओ फैमिली को वो 3 इयर्स एग्रीमेंट पूरा करना होगा। मास्टर, 3 साल पहले मैं इस दिन को हमेशा याद करती हूँ।
क्योंकि कल मुझे पिताजी का खत मिला था। उसमें लिखा था, दादाजी अपने अंदर जहर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसे हत्या नहीं कहा जा सकता। उनकी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि 3 साल पहले मैंने शादी कैंसिल करने पे जोर दिया था, इसलिए। उदास मत हो, जाने से पहले मैं खुद कुएं से मिलूंगी। उन्हें तुम्हारे दादाजी की देखभाल करने कहूंगी। यंड्रेन की तरफ से मास्टर को शुक्रिया। ज्यादा जल्दबाजी मत करना श्याओयान, याद रखना जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। श्याओयान, ध्यान रहे। हेलो, चलो चले। चेयरमैन शो, मैंने आपका सामान लगा दिया है, गार्ड्स भी जमा हो गए हैं, आप किसी वक्त शाही राजधानी के लिए निकल सकते हैं। 3 इयर्स एग्रीमेंट करीब आ रहा है। शायन, क्या तुम ठीक हो? हा, मैंने इस लड़के को सालों से नहीं देखा है, अब ये और भी लंबा हो गया होगा। वेटर शाओ, कवर करो, जल्दी जाओ। ठीक है चेयरमैन। हम सीधे शाही राजधानी के लिए भी उड़ान भर सकते हैं। जानवर हमसे बहुत धीरे उड़ते हैं। मेरी सोल पावर टूट गई है, अब मैं लंबी दूरी की उड़ान भरने के काबिल नहीं हूँ। लेकिन याला को मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया कि सोल पावर को ठीक किया जा सकता है। तुम्हें शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं, जो चाहिए ले लो। मैं पिल रिफाइन करने के तुम्हारे तरीके को अच्छा मानता हूँ। मुझे किसी और एल्केमिस्ट को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बस इस बात की चिंता है कि तुम बहुत उदास थे। पर्पल स्पिरिचुअल रिकवरी पिल को रिफाइन करते वक्त ये तुम्हें परेशान करेगा। मुझे सच में आपकी ईमानदारी पसंद है। वैसे सेकंड ग्रेड की पिल क्या है? सीनियर 3rd ग्रेड की पिल बना सकते हैं। क्या तुम जानते हो इस बार हिस्सा लेने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। ओह, आप तो सेकंड टायर के अल्केमिस्ट हो ना? बहुत इतनी कम उम्र में ऐसा बहुत कम होता है। हेलो, क्या आप भी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए राजधानी जा रहे हैं? हम भी। अगर आप टॉप 10 में आ गए तब मैं एंटर बन सकता हूँ। सपने मत देखो, अगर तुम टॉप 100 में भी आ गए ना तब भी अच्छा होगा। एल्केमिस्ट प्रतियोगिता मैं नहीं जानता, इसलिए मैं भाग नहीं लूंगा। भगवान, आप एक एल्केमिस्ट होते हुए हिस्सा नहीं ले रहे। ये जामिया फायर का एक मुकाबला है जिसके लिए लोग तरसते हैं। सच है, आगे आने का मौका। सेकंड टायर एल्केमिस्ट, क्या सच में आप नहीं जानते? वो चुप हो जाओ, वो देखो। इस बार जूनियर एम्पायर का भेजा गया एल्केमिस्ट, ऐसा लगता है कि वो कमजोर नहीं है। क्या वो भी जीमा एम्पायर का एल्केमिस्ट है? हाँ, जामिया एम्पायर के अलावा दूसरे एल्केमिस्ट भी लोगों को भेजते हैं, लेकिन ताकत के मामले में हमसे ज्यादा बेहतरीन कोई नहीं। पिछले 7 बार के विनर वो सब जामिया एम्पायर एल्केमिस्ट थे। ओह, तुम लोग खुश हो जाओ, मैं हिस्सा नहीं लूंगा। BTTH को हिंदी में देखने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल RJ Doubles को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राजकुमारी यंग मास्टर सोयन, उम्मीद है कि कल वो सुबह जीमा शाही राजधानी में पहुंचेंगे। अयान ने आखिरकार अपने 3 इयर्स एग्रीमेंट पूरा किया। यंग मास्टर सोयन ने बहुत तरक्की की है।
कुछ समय के बाद तो अलग अलग प्लेन्स को मिलाने में कामयाब होकर एक ताकतवर फाइटिंग स्किल को बनाया। उसने ऐसे आदमी को मारा जिसकी ताकत ऑलमोस्ट 2 वंग लेवल का है। सयान हमेशा इतने महान थे। ये 2 वंग जो में से साथ रहते हैं कि तो मिल गया। उस आदमी का नाम हाई वोतोंग है, जिमा एम्पायर का टॉप 10 मास्टर से एक, जिसको हाई एम्पायर के नाम से जाना जाता है। कुछ समय के बाद कुछ वजह से क्वीन मेडुसा ने उनकी दुईकी को सील किया था। तब से वो मो सिटी में रहता था। यंग मास्टर सोयन उनके लिए दुईकी सील को तोड़ने के बाद वो यंग मास्टर सोयन के साथ रहता है। उसका मकसद साफ नहीं है। मकसद साफ नहीं है? माफ कीजिएगा राजकुमारी, आप भी जानते हैं यंग मास्टर सोयन के शरीर के अंदर एक अनजान ताकतवर आदमी का सोल है। ऐसा लग रहा है कि ये उस ताकतवर आदमी ने मुझे पहले ही निशान ढूंढ लिया था। किस्मत से उन्होंने यंग मास्टर सोयन को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो यंग मास्टर अभी भी उनको पता नहीं कि मैं उनको चुपके रक्षा कर रहा हूँ। अगर ऐसा चलता रहा वो राजकुमारी को दिल को महसूस नहीं कर पाएंगे। अगर इसे पता चलता है अनजान ताकतवर सोल अब सो रही है। प्लीज पता करो कि सयान की अभी की ताकत क्या है। पीएस एग्रीमेंट पास आ रहा है। अगर वो हार जाता है सयान बिल्कुल इसे कबूल नहीं करेंगे। हाँ राजकुमारी, एक लड़के जिसका नाम युनजी था वो यूनलेंसुल का हेड यूनियन होना चाहिए। मुझे लगता है यंग मास्टर सोयन की फीलिंग्स उनके लिए ऐसे ही लग रही है। मुझे लगता है गलत है। जाओ। जी राजकुमारी। सयान सुनो चैनल एकेडमी में मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। आपको टेलीग्राम पे जाना है और सर्च करना है @RJ__. हो, ये मीटर फैमिली के हेडक्वार्टर होने के लायक साइज में वो 10 सिटी से भी बहुत बड़ा है। मीटर फैमिली जियामा एम्पायर के 3 मेन फैमिली में से एक है। उनका बैकग्राउंड बहुत ताकतवर है, यहाँ तक कि यान सिटी में मो फैमिली भी उनके सामने बस एक आम अमीर फैमिली की तरह है। ये बाजार काफी बड़ा है। ये सिर्फ बाहरी सेल के लिए है, बेचने के लिए सामान भी ज्यादा कीमती नहीं है। मीटर हेडक्वार्टर में नीलामी मंजिल ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस मंजिल की तरह है। इवन, अर्थ, ब्लैक और येलो के 4 लेवल में डिवाइड है। उनमें से हाईएस्ट लेवल है नीलामी की चीजें। ये जरूर से जियामा एम्पायर की लगभग आधी मेन पावर का ध्यान खींचेगा और उन्हें यहाँ जमा करेगा। हाइला इस जगह को इतना कैसे जानते हैं? जनाब, क्या आपके पास इनविटेशन कार्ड है? इनविटेशन कार्ड? खास नीलामी रूम में एंटर करने के लिए इनविटेशन कार्ड जरूरी है। बेचारा लड़का, ये वो जगह नहीं है जहाँ तुम जा सकते हो। मुझे अच्छे से देख लो। अच्छा लड़के, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 2 लाख से ज्यादा। हाँ? मैं तो हंसते हंसते मर जाऊंगा। इतने कम पैसे में भी नीलामी रूम में एंटर करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है ये हो सकता है? ऐसे भौंकने वालों कुत्तों से परेशान क्यों होना? तुम उसने कुत्ता कहने की हिम्मत की, उसने कुत्ता कहने की हिम्मत की। तू साले, जल्दी करो, मेरे लिए इस कमीने को पकड़ो। क्या हुआ? एंडी सैंडमे को आरजी रबर्स ने रब किया है। मेरी रानी, मुझे अपना हंटर मारो। अच्छी खुशबू है। यार 3 सालों से नहीं दिखी, मैं तो शायद ही तुम्हें पहचान पाऊँ। मिस याफी भी बहुत खूबसूरत होती जा रही हैं। बैठे
सेटल टुगेदर द हैंड्स बिना रुके देखना चाहते हो तो ओनली आईजी डबल्स के ऑफिशियल चैनल से देखो। बाकी चैनल्स वीडियोस चला रही है, सो प्लीज सपोर्ट आईजी डबल ऑफिशियल। My baby mama, thanks you. Can I hear the making my temperature the ice? If you leave me, I could die. I swear, you are like the oxygen I need to survive. I'll be